कहा था भागवत में पापों को नाश होत है, इनमें लिखो है, तो इते आज से भी पाप धुब गए। अब इते से जाके फिर पाप करे और फिर कथा सुनी तो धुब जे। इसका जवाब ये है, कथा में पापों का नाश होता है, पापी का नाश नहीं होता है। ध्यान से सुन लेना बात। पापों का नाश होता है, पापी का नाश नहीं होता। पापी कौन है? जो जान के पाप कर रहा है वो पापी है, और जो अनजाने में हो गया है वो पाप है। बात समझ में आ गई? अनजाने में जो हुआ वो पाप, और पाप का नाश कथा में। पर जो जानबूझ के किया जा रहा है वो पाप नहीं, वो खुद ही पापी आए, वो को नाश इते कैसे हो जाए भाई? वो तो वही हाल भाव कि सवेरे गंगा जी में समाधि लगा के दिन भर माला करी और शाम को उठे और जाके खचा में कूद गए। हमने कल ही कही थी कि ऐसे भजन से कछु नहीं होने, कि हरे राम हरे और घर में मुर्गा दारू धरे। का कर ले हरे राम हरे? ऐसे भजन से भी कछु नहीं होए कि रघुपति राघव राजा राम और जे सो मौका उन सो काम। ऐसे भी कछु नहीं होने। तो पाप का नाश होगा, पर पापी का तो महाविनाश होगा। ध्यान से सुन लेना, महाविनाश और नाश में भी अंतर है। दूसरा प्रश्न है, रामायण में सीता जी ने, बताओ तो काया मूर्ख कौन है जो पूछी हुज्जे, कितनो बड़ो पापी हुज्जे। कई सीता जी ने राम जी से ऐसे सोने को हिन्ना मंगवाओ तो कि उनको रात में पार्टी करने थी। अरे मर गए रे, ये मर गए, ये का हुज्जे रे, बताओ। सीता जी पार्टी कर हैं। देखो भैया, राम लीला में जो व्यक्ति रावण का चरित्र अदा कर रहा है, क्या वो दिन में भी रावण जैसा रहता होगा? रामायण एक मानव जी को जीने की एक कला थी, और ये कथा सिर्फ सीता जी ये बताना चाहती थी कि लोभ बर हमेशा पतन की तरफ ले जाता है। जब मुझे सोने के हिरण का लोभ हुआ तो मुझे परमात्मा से दूर होना पड़ा, जबकि मैं उनकी प्रिया हूं। और जब हम लोभ करेंगे तो हम कितनी दूर भगवान से जाएंगे। बस ये समझाने के लिए ये मारीच मृग की लीला थी। पार्टी भगवान कर हैं, शर्म करो चाहिए। इसमें लिखा है कि महाराज जी जिन्हें भी जा हमसे बात कही, हम तो चुप रह गए थे, आप जवाब दे दियो। देखो जिन्हें जो पत्र दो है, ऐसों को जवाब भी नहीं देने। जवाब दो जात है जानमकार को। जवाब कौन को दो चज्जे? जानमकार को। और मूर्ख को जवाब दे वो ऐसो आए कि नरदा के ते खड़े हो जा और अच्छो बड़ो पत्थरा नरदा में पटक दे। का हुज्जे, का हुज्जे? वो तुम्हारे मुंह में घले है, आके घले कि नहीं घले? इसे समझदारी जाहे कि उसे दूर रहो। मूर्ख के सामने चुप रहो चाहिए। हाँ, एक बार का भाव सुन लियो, एक जवाब। ऐसे लोगों से अपन हुक्का करने। बादशाह ने बीरबल से कही कि बीरबल, हमें तुम्हारे पिताजी को देखने हैं। बीरबल बोले कि साहब काहे को परे हमारे पिताजी के चक्कर में, गांव देहात को आदमी सीधो सच्चो वे नहीं जाए। अरे बादशाह ने कही हमें देखने कि जे को लड़का इतनो दिमागदार, वो बाप कितनो दिमागदार ने हुई, हमें मिलने हैं। फिर समझाई बीरबल ने कि मान जा, हमारे बाप को परेशान नहीं करो, इसलिए मेरा आदेश है कल लेके आओ। फिर हल्ला मच गया कि कल बीरबल के पिताजी आ रहे।
और भीड़ पड़ गई देखवे। अब बीरबल पहुंचे शाम को घरे, बोले पिताजी तुम्हें बादशाह ने बुलाओ है। पिताजी बोले बेटा मैं न जा पे रे उते, उन्हें कहूँ कछु पूछ लाइने बनी तो सबरी 2 बजे। चलो तो पिताजी बोले हम नहीं जा पे। बीरबल बोले तुम एक काम करके चलो, वो कछु पूछे तो मोहन ने बोलियो फिर हम संभाल लें। अब बीरबल के पिताजी आए सभा में, अच्छी भीड़ लगी, बादशाह आए, दुआ सलाम भाई। और बीरबल तुम्हारी सेवा करत के नहीं। अब पिताजी बिल्कुल चुप बैठे, काश बीरबल ने कह दे जी को बोली को भन्ने फिर हम संभाल ले। हमें को तनख्वाह देते हैं जो घरे देत के नहीं। पिताजी चुप। घर में सब कुशल मंगल है। पिताजी चुप। अब पूछ 10-20 बातें पूछो और कम वो जवाब नहीं देवे तो गुस्सा तो है नहीं आए। बहुत बातें पूछी पर बीरबल के पिताजी चुप। बादशाह को आ गई गुस्सा। क्यों रे बीरबल, किसी मूर्ख से पाला पड़ जाए तो उस वक्त क्या करना चाहिए? बीरबल बोले साहब बिल्कुल चुप रहो चाहिए वो समय। तो हमारे पिताजी चुप बैठे, तुम जैसो मूर्ख। जब हम आते तो तुम्हें काले ने तो हमारे बाप से। इसे ऐसे प्रश्न बारों से मूर्खों को मौका आए, मूर्खों को मौका आए। रहीम जी ने लिखो है कि मूर्ख को मुख बामिया। मूर्ख को मुख आए बामी। बामी से मैं से का न करत सांप। सांप ही न कर है। ऐसा ही मूर्ख के मुंह से जब भी न कर है, जब विशाले शब्द ही न कर है। इसे रहीम बाबा कह रहे हैं कि मूर्ख को मुख बामिया, निकसत बचन भुजंग, उत्ता की औषधि मौन है, वैसे नहीं व्यापत अंग। चुपचाप बने रहो। तो जोन जी कह रहा है कि सीता जी को पार्टी करने जी बेया है। सांप घाई बामी घाई मोबारे तो ऐसी अनार गल बातियां हैं और का करें बेसुई। अब मूड पे गन्ना ही रही तो आपका छुटकारा यार नहीं है। सीतानाथ भगवान अपन कहाँ आते कथा तो भूल गए जो भाई। अच्छा बताओ तुम्हारा कहाँ आती, हम बताएं फिर। अब भाई बताओ। अच्छा पर्चा के पहले अपन कहाँ सुन रहे थे? मेरी तुम्हारा जागरण जबरन में जगाया रूम ने। माताओं को 4 जगह खाली सिर नहीं जाना चाहिए। और इसके पहले हम लोग कथा में थे, द्रौपदी से कहा सिर ढांक लो और भीष्म कहते चल रहे नहीं हती अपन कथा में। कहूं घूमे आओ हाँ ने स्टैंड पे ध्यान ला कितना घूम ले, भूल ले नहीं आके अपन कहाँ आते। क्योंकि जब व्यक्ति अपना मूल भूल जाता है तो विनाश का समय पक्का हो जाता है। कभी मूल मत भूलना। हाँ, एक चीज याद न राखियो जिंदगी में और एक चीज भूलियो न कबू। एक चीज कबू याद न राखियो। कौन सी? कोऊ के संगे अच्छो करो होए तो तुरंत भूल जज्जो। ठीक, कोऊ के संगे अच्छो करो होए तो तुरंत भूल जज्जो। और को ने कहूं तुम्हारे संगे अच्छो करो होए तो आखिरी सांस तक खबर राखियो कि उन्हें हमारे संगे अच्छो करो। तो मूल नहीं भूलने। जब व्यक्ति मूल से दूर हो जाता है। अच्छी एक बात बताइयो, अपन नर्मदा जी को बहुत मानत है नहीं मानत? मानत? एक कटोरी में तो नर्मदा जल धर दे
वो 10-12 कुत्ता में मार जाए मुंह, फिर को पी है वो को, फिर को ने पी भली न रब दाजी आके सब पी रहे, कुत्ता ने मुंह मारो नहीं अज अपन बरभान जात वही में कुत्ता ने कर जात है, वही में लाशें बेच जात, वही में खारी से रख जात, फिर भी अपन को आचमन करत के नहीं करत करत अपन ने क्यों जन देखो जे लाश बेच जा रही, कुत्ता सा पाल रहा है, वही में आदमी कपड़ा धो रहा है, फिर भी अपने मन में अश्रद्धा नहीं है। कारण जो नर्मदा तुम्हारे घर में आ गई वो मूल से दूर हो गई, धार से कट गई, और जो बहुते बह रही है वो अपने मूल से लगी है। जो मूल से लग जाता है उसमें दोष नहीं आता, और जो मूल से हट जाता है उसमें दोष आ जाता है। इस चीज का ख्याल रखना कि हम अपने मूल से ना हटें, मूल से कभी मत हटना। द्रौपदी गई, भीष्म अपने शिविर में घूम रहे थे कि कैसे अर्जुन को मारें। भीष्म ने सोची जब द्रौपदी सामने गई कि इतनी रात में तो अकेली दुर्योधन की पत्नी भानुमति आऊ थे बस। दादा प्रणाम, अखंड सौभाग्यवती भव। वो जो द्रौपदी ने मुंह उगारो, भीष्म ने जाने का कि तुम कहने लगे वो कहां है जो तुम्हें लुबली आओ, तुम तो जा बताओ। भगवान के वार के खड़े थे, बोले भगया आजा। भगवान बोले दादा आप का कर हो, कुंती का सूर्यास्त करने की प्रतिज्ञा और द्रौपदी को अखंड सौभाग्यवती को वरदान। आज भीष्म भी दम बांध के बोल पड़े। देखो दम तो बांध नहीं पा रहे, हाँ बोलने तो पर एक ना एक दिन तो दम बांधने पर है। दम तो बांधो, जब तक दम ने बांधो कोनो काम हो ही नहीं सका। दम तो बांधने पर। एक की शादी भाई, लड़का के संगे जो मित्र हतो उन्हें अपनी भाभी होवे वाली भाभी से कह रही कि सुनो भाभी भैया बहुत गुस्से है, भी कह देवे के नातर समझ लियो गड़बड़ है, सो ध्यान रखियो तुम, जो हम तुम्हारे देवराज तुम्हें बता दई। अब सवेरे उठी जोट के कहने लगे जल्दी गर्म पानी करके नहानी में धर दियो नातर। तो डरा गई, सुने गर्म पानी धर दो, आशा कह लगे जल्दी नाश्ता बनाओ नातर तुम जान लियो। सुने जल्दी नाश्ता बना दो कि अच्छी चली हफ्ता। अब परेशान हो गई कि जो नातर पे आए, बोले का करत जी। तो बगल में हती एक डुकर गया, ओके पहुंची बहू कहने लगी मम्मी बहुत परेशान है, इनको बहुत गुस्सा आता हर बात में, कहते नातर नातर जो नातर का आए। अरे डुकर गया, बोली मैं जाना तो झगड़ू भो, अच्छा नहीं नातर, आज दम बांध के कह दियो। जैसे ही वो कहे नातर तुम कह दियो नातर, फिर का अब वो जाने तो भोपाल। सभी ने उठो जल्दी ठंडा पानी करो नातर। अभी ने सोची आज तो दम बांध आई। जैसे उन्हें कही ठंडा पानी करो नातर, बाकी लगी नातर का, जो कहने लगो ठंडे पानी से नहा के चली जी, फिर का तो दम तो बांधने पर है। आओ तुम ही हो, और कहा जो उसे सबका छूहे धन्य। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की, राजा रामचंद्र भगवान की। बहुत ही पावन दिव्य